सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आखिर काफी दिनों से आपका इंतजार था कि सर विश्व का भूगोल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए आज से विश्व का भूगोल इसको प्रारंभ कर देते हैं। साथियों गौर करना, विश्व का भूगोल अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे चीजें चलेंगी वैसे वैसे सब समझ आता हुआ चला जाएगा। तो पहली बात तो ये कि निश्चिंत रहे और अपने पूर्व अनुभव उनको शामिल करते हुए, अगर पहले से आप विश्व भूगोल के अंदर सुनने की स्थिति में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन लोग सुनने से लेकर और शिखर तक की यात्रा को तय करने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में लगभग सफल भी होंगे। आइएगा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नगरी। सर जी हाँ वार्ता 3-4 मिनट हो गया, कोई नहीं। आइएगा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अब देखो एक बात ये आती है और वो आती है क्या, ये जो आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये क्लियर कर ले, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले विश्व भूगोल, यानी विश्व का जो भूगोल है इसको लेकर के अपनी बातचीत होने वाली है। एक बात अच्छे ढंग से मन मस्तिष्क में बैठा लें कि मैं किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँ, यानी कहने का मतलब एक ही है, बड़ी तसल्ली के साथ में अपन चीजों को करते हुए चलेंगे। और विश्व के भूगोल की जब बात आती है तो चाहे विश्व का भूगोल पढ़े, भारत का पढ़े, आपके पास मानचित्र जो है विश्व और भारत के वो होने चाहिए। अभी आज वाली क्लास में अगर आप कुछ नोट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज अपन केवल सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे, तो बाद में आप इनको आराम से नोट कर लें। अभी आप केवल देखते चलें, समझते चलें। विश्व भूगोल की बात कर रहे हैं अपन, और विश्व भूगोल में अपने को पृथ्वी का प्रतिरूप दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी का प्रतिरूप यानी पृथ्वी कैसी है, और पृथ्वी का जो प्रतिरूप है ये कौन है? ग्लोब। और ग्लोब के ऊपर दो चीजें हैं, एक तो है स्थलमंडल और एक ग्लोब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जलमंडल। स्थलमंडल कितने प्रतिशत भाग पे और जलमंडल कितने प्रतिशत भाग पे, अगर आपसे कोई पूछे तो आपका उत्तर आएगा सर स्थलमंडल है ये 29% भाग पे है, और जलमंडल की बात करें तो ये 73% भाग पे है। और वास्तविक स्थिति जानी जाए तो 70 पॉइंट में 80% भाग पे ये है, और 29 पॉइंट में 20% भाग पे क्या है? स्थल। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि अपनी पृथ्वी वर्तमान अस्तित्व में आने से पहले क्या जैसा आप देख पा रहे वैसी थी? नहीं थी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछूं अपनी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आने से पहले कैसे थी? भाई आज अपन देखते हैं कि 7 महाद्वीप हैं। भाई दो चीजें आई अपने पास, एक स्थलमंडल आया, एक जलमंडल आया। स्थलमंडल के अंदर अपन देखते हैं कि द्वीप होते हैं, महाद्वीप होते हैं, प्रायद्वीप होते हैं। जलमंडल में अपन देखते हैं सागर होते हैं, महासागर होते हैं, खाड़ियां होती हैं, ये सारे होते हैं। तो क्या वर्तमान में अपन जो देख रहे हैं कि 7 महाद्वीप, 8वां जिलेंडिया जो है, ये महाद्वीप थे क्या प्रारंभ में? आज अपन जो महासागर पढ़ पा रहे हैं मुख्य रूप से 4, क्या थे क्या? नहीं थे। पहले केवल दो ही चीजें थी। पहले एक तो क्या था, पूरा सारा स्थल भाग, और एक था बड़ा सारा जल भाग। सुनो, स्थलमंडल जलमंडल क्या अपनी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आने से पहले ऐसी थी? नहीं थी। तो कैसी थी? या दो ही भाग हुआ करते थे। कौन कौन से दो भाग हुआ करते थे? तो आपका उत्तर बनेगा 2 भाग हुआ करते थे। एक तो था पेंजिया, एक तो क्या था? पेंजिया, और एक क्या हुआ करता था? पेंथालासा। यानी पेंजिया और दूसरा पेंथालासा। यानी अपन कहें सुपर कॉन्टिनेंट कहें, विशाल महाद्वीप कहें, वर्तमान स्वरूप में आने से पहले की बात कर रहे हैं अपन। वर्तमान स्वरूप में आने से पहले, वर्तमान स्वरूप में आने से पहले विशाल जल राशि थी, और इस विशाल जल राशि को नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। पर विशाल स्थल राशि थी, और इस विशाल स्थल राशि को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। यानी केवल दो ही चीजें थी पहले, एक तो बड़ी सारी जल राशि थी जो पेंजिया के चारों थी, जिसे पेंथालासा कहा गया, और एक स्थल राशि थी जिसे पेंजिया कहा गया। यानी पेंजिया ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये स्थल राशि है। पेंजिया कैसी राशि है? स्थल राशि है। जबकि पेंथालासा जो आपको बाकी भाग दिखा है ये कैसी राशि? आपका उत्तर बनेगा सर ये जल राशि। तो पेंथालासा जल राशि, पेंजिया स्थल राशि। या तक क्लियर? क्लियर, ठीक है। मंजुलिका कह रहे हैं सर मैंने एवल ज्योग्राफी की आपकी यूट्यूब पे क्लास देखी और तब से ठान लिया कि आपसे पढ़ूंगा। थैंक यू, वेलकम आपका। आइएगा और किसी भी प्रकार के कोई डाउट होंगे सबको क्लियर करते चलो। अच्छा चलो अब दोनों क्वेश्चन फिर बनाएंगे सर। विशाल जल राशि से आपने क्या कहा? पेंथालासा। और विशाल स्थल राशि से आपने क्या कहा? पेंजिया। ठीक बात। अब क्या बात? पेंजिया का विभाजन होगा, यानी पेंजिया है ये जो आपको दिखाई है क्या है? पेंजिया। और पेंजिया के चारों क्या है? पेंथालासा। सर हम कैसे बनाए? बता दो, से बना लो, ये तो ग्लोब हो गया अपना। भाई आपको तो मैच चाहिए ना, बस ये पेंजिया हो गया, चारों तरफ चले, क्या हो गया? पेंथालासा हो गया। कैसे बना लो? दो चीजें होगी, बड़ी सारी स्थल राशि से नाम क्या मिला? पेंजिया, और बड़ी सारी जल राशि को नाम क्या मिला? पेंथालासा। फिर पेंजिया टूटा, यानी आप कहेंगे पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन। और पेंजिया का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग जो इसका उत्तर की ओर आया उसे नाम मिला लारेसिया या अंगारालैंड। लारेसिया या फिर इसे नाम क्या मिला? एक भाग दक्षिण की ओर आया, इसे नाम क्या मिला? गोंडवानालैंड। दो चीजें हैं, एक तो लारेसिया या अंगारालैंड और दूसरा गोंडवानालैंड। या पहले था पेंजिया, पेंजिया के टुकड़े हुए दो, एक चला गया नॉर्थ में, एक रह गया साउथ में। नॉर्थ वाले को नाम मिला अंगारालैंड, साउथ वाले को नाम मिला गोंडवानालैंड, और इन दोनों के बीच में एक सागर बन गया, और इस सागर को नाम क्या मिला? तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में एक सागर बना, इससे नाम मिला तेतीस सागर। क्या मिला? इसे नाम तेतीस सागर मिला। ध्यान से सुनना, पहले क्या था? पेंजिया, पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ क्या था? जल था, उस जल राशि को नाम मिला पेंथालासा। फिर पेंजिया का विभाजन हुआ, और जब पेंजिया का विभाजन हुआ लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में बटा, ऊपर वाले भाग को नाम मिला अंगारालैंड या लारेसिया, और नीचे वाले भाग को नाम मिला गोंडवानालैंड। और बीच में जो जल राशि थी इसे नाम मिलता है तेतीस सागर। क्या नाम मिलता है इसे? तेतीस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है सर, ध्यान से देखते चले, समझते चले आप। ओके हाँ अब सुनो, इसके बाद आगे चले अपन। अरे बात
करवाएंगे, चिंता मत करो आप तो, है ना। निश्चिंत रहिएगा, आनंद कीजिएगा और मस्ती से पढ़ते जाइएगा। इतना काम आपको करना है, जितना मैं करवा दूं ना उतना आप कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, चले आगे चलते हैं। अब इसी बात को आप लिखिएगा यहाँ पे, देखना। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में दो मुख्य भागों में बटी हुई थी, जिनमें स्थल राशि को पेंजिया व जल राशि को पेंथालासा कहा गया। जल राशि को क्या कहा गया? पेंथालासा कहा गया। उसके बाद पेंजिया के चारों ओर जल राशि के रूप में पेंथालासा था। जल राशि के रूप में क्या था? तब कहेंगे पेंथालासा था। अब क्या हुआ? पेंजिया टूटा, फिर लिखना कालांतर में पेंजिया के विभाजन के बाद दो भाग बने, जिनमें उत्तरी भाग को अंगारालैंड या लारेसिया तथा दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण वाला भाग था उसे क्या कहा गया? तो आपका उत्तर चलेगा उस वाले भाग को कहा गया। और इन दोनों के बीच में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में एक जलाशय का निर्माण हुआ, उसे नाम दिया गया टेथीसागर। तो लिखिएगा नोट लगा के, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य जल राशि टेथीसागर कहलाए। इन दोनों के बीच में अभी मैंने देखा, ये वाला क्या? पेंजिया था, पेंजिया के चारों पेंथालासा था, फिर पेंजिया टूटा, टूट के दो पार्ट बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो बीच में टेथीसागर आ गया। तो ये चीज लिखिएगा, क्या देखना बीच में जो जल राशि थी वो क्या कहलाई? टेथीसागर। तो नेताजी कोई ग्रीन कलर का बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड ओनली व्हाइट कलर का ही है, ग्रीन कलर का मेरे सेट नहीं बैठता है। ओके, एक चश्मा मंगाओ जो केवल लाइट के काम करता है, तभी काम आता है। ठीक है ना, और वो लगाओ कंटिन्यूस क्लास में, ठीक है नहीं? ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लो, है ना। ग्रीन में फिर क्या है कि वो सारे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो सेट नहीं बैठता है, मेरे हाथ में व्हाइट के हिसाब से सेट बैठे हुए हैं। ओके, अब चलिए, अब इसके बाद में बात आती है, ठीक है अपन ने बात कर ली सर, और क्या बात करें? और भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था? शुरुआत में था पेंजिया के चारों क्या था? सर्जल था। इसे क्या कहा गया? पेंथालासा। उसके बाद इसका क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब विभाजन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक भाग उत्तर की ओर चला गया, एक भाग दक्षिण की ओर रह गया। जो भाग उत्तर की ओर गया उसे नाम क्या मिला? अंगारा लैंड। और जो भाग दक्षिण की ओर आया उसे क्या नाम मिला? गोंडवाना लैंड। बीच में क्या रहा? टेथीसागर। ये बेसिक चीज है, यहाँ ये तभी आगे का भूगोल समझ में आएगा। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथीसागर, बिल्कुल सही याद हो गया। चले आगे चल। इसके बाद में फिर इनका विभाजन हुआ, और की बार विभाजन हुआ तो कुछ इस प्रकार से बना, जैसे एक यहां पे बन गया, उसके बाद में एक यहां पे बना, उसके बाद में एक यहां पे बना, एक यहां पे बना, एक यहां पे बना, इस प्रकार से ऐसे, और एक यहां पे बना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अब ध्यान से देखते जाना, ये मोटा मोटी हमने आउटलाइन बनाई है, आपको ध्यान से बनानी, ऐसा बनानी पड़ेगी, बाद में बना लेना वीडियो पोस्ट करके। अंगारा लैंड से ही टूटा भाग, अंगारा लैंड से टूटा, ये ऊपर वाले जितने भी पार्ट है अंगारा लैंड से बने हुए हैं। अब क्या इसकी बात करें? ये अंगारा लैंड से बना हुआ है, ये वाला पार्ट किससे बना हुआ है? अंगारा लैंड से। शॉर्ट के अंदर अपन ए लिख दें, ये वाला भाग किससे बना हुआ है सर? अंगारा लैंड से। ये वाला भाग किससे बना हुआ है सर? ये भी अंगारा लैंड से। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये वाला भाग किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ये वाला भाग किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ये वाला भाग किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ये वाला भाग किससे बना हुआ है सर? अंटार्कटिका से। अब ये सॉरी अंटार्कटिका से नाम है इसका, सॉरी काफी ज्यादा। ये किससे बना हुआ है? तब का उत्तर आएगा, ये जो बना हुआ है ये भी गोंडवाना लैंड से। और ये वाला किससे बना हुआ है? ये भी गोंडवाना लैंड। आप जानते हैं इंडिया वाली प्लेट धीरे धीरे यूपति कर रही थी, धीरे धीरे फिर यहां आ गई, टेथीसागर का मलबा था, मलबे के ऊपर दोनों तरफ से क्या लगा? दबाव लगा, धीरे धीरे प्लेट यहां आ गई, फिर दबाव लगा। आप जानते हैं यहां पे क्या बना? हिमालय पर्वत बना, इधर से इस प्लेट का, इधर से इस प्लेट का, तो हिमालय टेथीसागर का अवशेष माना जाता है। अब जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। तो यहां आपको इतना याद रखना है, ये नीचे नीचे वाले हिस्से गोंडवाना लैंड के, ऊपर ऊपर वाले हिस्से अंगारा लैंड के अवशेष हैं। और ये वाला हिस्सा जो टेथीसागर का था बीच वाला,
इस तैतीस सागर के मलबे के अंदर जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो यहाँ पे क्या बनता है, हिमालय बनता है। यहाँ वाले मलबे में दबाव पड़ता है तो यहाँ एटलस बनता है। यहाँ वाले मलबे में दबाव पड़ता है तो यहाँ पे आल्पस बनता है। बहुत सारे पर्वत बने, अकेला हिमालय थोड़ी बना है। लेकिन वो बात अपन धीरे धीरे कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप चलते चलेंगे और होती चलेगी। तो ये स्थिति थी, फिर ये हुई और फिर ये हुई, और वर्तमान में जो आप देख पा रहे हैं अपना विश्व वो बड़े रूप से बात करें तो 7 महाद्वीप 4 महासागरों में बटा। आप कहेंगे सर महासागर 5 नहीं है, जैसे आप दक्षिण ध्रुव महासागर पढ़ा करते थे वो महासागर अब नहीं है। ओके चलते, हाँ ठीक है, चले आगे चल। अब बोलो इतना हो पाया सर। पेंजिया के बाद में याद रखो अंगारा लेन, गुड़वाना लेन, उसके बाद इनसे ये बने। अब कौन से बने वो बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी इतना। अब सुनो, अब आप कहोगे सर वर्तमान का स्वरूप क्या है वो बताओ। वर्तमान का जो स्वरूप है वो बताइए आप। चलो वो बताते। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो एक मैप आप ले लें, और अगर आज नहीं लिया तो कल आप अवश्य मैप लेके क्लास में बैठे, ताकि थोड़ा पढ़ने में समझने में आपको आसान रहेगी, ठीक है। चलो ये सिद्धांत विधांत नहीं पढ़ने अभी अपने को है ना, ये नहीं पढ़ने महाद्वीप पे प्रवाह का सिद्धांत वेगनर ने दिया, टेलर ने दिया, ग्लीथियम ग्रीन ने दिया, नहीं अपन सामान्य भूगोल की चर्चा। अब आती है बात कि सर वर्तमान स्वरूप की, कौन से स्वरूप की, वर्तमान, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे बैठने लगा वर्तमान स्वरूप, ये वर्तमान स्वरूप। और जब वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं तो ये आपके सामने आता है, और इस वर्तमान स्वरूप में तत्व कहां क्या क्या है वो चीज आपको देखनी है, और उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। जैसे पहले तो देखो, एक तरफ स्थल भाग, स्थलमंडल, और एक तरफ आप कहते हैं जलमंडल। स्थलमंडल और कौन सा, जलमंडल। अब सुनो, स्थलमंडल में अगर बात करें तो क्या क्या है, स्थलमंडल में एक नाम आपने सुना होगा, आता है द्वीप, एक नाम आता है प्रायद्वीप, और एक नाम आता है महाद्वीप। उसी प्रकार जलमंडल में भी ये 3 नाम आते हैं, एक आता है सागर, एक आता है खाड़ी, और एक आता है महासागर। द्वीप का मतलब क्या है, सामान्य बात है, लिखनी भी, यानी ऐसा भूभाग, विशेष रूप से स्थल भाग, जिसके चारों तरफ पानी हो, द्वीप कहते हैं। नोट लगा लेना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रायद्वीप में क्या लिखोगे, ऐसा भूभाग या स्थल भाग जिसके इन तरफ पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। आपके मन में आ रहा होगा ग्रीनलैंड कहां है, अरब प्रायद्वीप है, बात करें। महाद्वीप बड़ी स्थल राशि, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर बात आती है सागर, खाड़ी, महासागर, इनको लेकर के चलो करते हैं बात। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। सागर का मतलब सीधा सा है छोटी जल राशि, छोटी जल राशि, और सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर जो प्रशांत का हिस्सा है। उसके बाद में खाड़ी, ऐसी जल राशि जिसके 3 तरफ स्थल, भाई 3 तरफ अगर पानी होगा उसे तो क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। 3 तरफ अगर स्थल हो उसे खाड़ी कहेंगे, स्थल हो खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ओके एक मिनट देखता हूं, खाड़ी कहते हैं, ठीक। हाँ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है, आपका उत्तर क्या बनेगा, सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो आती है, कौन सी खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक है। तो लिखना सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। एक जगह आपको मैक्सिको की खाड़ी लिखी हुई मिलेगी। अगर बे पूछा जाए, 2 चीजें होती है, बे और एक गल्फ। बे टाइप में सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है, और गल्फ बोले तो ऐसा भाग जो स्थल के अंदर घुसा हुआ प्रतीत होता हो उसे कहते हैं गल्फ। जैसे अपन बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी, लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ते हैं, उसे भी मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। तो गल्फ की कैटेगरी में मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है, और बे की श्रेणी में हडसन की, लेकिन सामान्यतः बे वाला ही गिना जाता है, हडसन की खाड़ी बड़ी। और महासागर बड़ी जल राशि को, बड़ी जल राशि को क्या कहते हैं, महासागर। तो यहां लिखना बड़ा महासागर प्रशांत, प्रशांत है महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत। इतना लिखो, फिर आगे लिखवाता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है।
ओके चले आगे। ठीक बात है प्रीतिकरण सर, आपने जैसे बताया वैसा कोई नहीं बताता, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी तरफ से अच्छा करता है और अपन कोशिश करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड मसाला आप तक पहुंचता है, इतनी ही कोशिश है, बाकी कुछ ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, विश्व के महाद्वीप भरने आने चाहिए, कहां कौन सा महाद्वीप, देखो अगर बात करें आपसे पूछा जाए ये कौन सा महाद्वीप है तो आपका उत्तर आएगा एशिया, ये वाला कौन सा महाद्वीप है तो आपका उत्तर आएगा यूरोप, और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं यूरेशिया, यानी यूरोप धन एशिया, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं यूरेशिया, यूरेशिया। लोकेशन तो पता होनी चाहिए, ये वाला आप देख पा रहे हैं ये क्या कहलाता है अफ्रीका, ये वाला अमेरिका पूरा, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे उत्तर अमेरिका, और इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे दक्षिण अमेरिका, इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और एक भाग जो नीचे चला गया ये, इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे अंटार्कटिका, और ये वाला जो भाग है इसे आप क्या कहेंगे ग्रीनलैंड, अब क्योंकि ग्रीनलैंड कोई महाद्वीप नहीं है ये द्वीप है, इसके ब्रैकेट में लिखना है, यानी मोटी मोटी बात करें एशिया, एशिया के बाद में ये यूरोप वाला हिस्सा, फिर अफ्रीका वाला हिस्सा, उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया। अगर इन महाद्वीपों की स्थिति थोड़ी थोड़ी आपको याद है तो ये बना के चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। अब डायरेक्ट अफ्रीका पे आएंगे, अफ्रीका में बात करेंगे कि यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में, तो पता तो होना चाहिए अफ्रीका का है, बाद में जिब्राल्टर जल संधि की बात होगी, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब चलो बात करता हूँ आगे बताता हूँ कुछ चीजें इसी के। वैसे अपन एक एक महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो वहां उस महाद्वीप से संबंधित जो बात आएगी उसमें अपन निश्चित रूप से उसको लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे मानचित्र में पूछना चाहूँ मुझे न्यूजीलैंड बताओ कहां, अब जब तक न्यूजीलैंड का पता नहीं रहेगा आपको, यानी स्थितियां सीधी सी बात है, ये यहाँ न्यूजीलैंड है, मैंने कहा तस्मानिया बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया है, अब ऑस्ट्रेलिया के नीचे तो तस्मानिया है लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहां है ये भी लोकेटेड करना चाहिए ना में। उसके बाद मैंने कहा क्या बताइए कि मलेशिया कहां है, ये यहाँ पे मलेशिया दिख रहा है, मैंने कहा कि इंडोनेशिया कहां है, ये नीचे वाली लाइन इंडोनेशिया की दिख रही है, मैंने कहा जापान कहां है, ये वाली लाइन दिख रही है जापान की दिख रही है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को आनी, मैंने कहा नार्वे कहां है, अब नार्वे आते ही आपके माइंड में यूरोप आना चाहिए और यूरोप आपके सीधे आप पहुंच जाओ नार्वे, मैंने कहा इंग्लैंड कहां है, ये इंग्लैंड पे पहुंच जाओ, मैंने कहा आयरलैंड कहां है, ये एक टीम की दिख रही है न्यूजीलैंड आयरलैंड। सीधी बात एक है कि आपको सारी चीजें कवर करें अपन, और महाद्वीप में अपन एक एक महाद्वीप की पहले पॉलिटिकल जो लोकेशन है वो कवर करेंगे, उसके बाद में फिर अपन अंदर जाएंगे फिजिकल वगैरह की बातें करेंगे, कौन से महाद्वीप में कौन से देश है, और जिनमें 55-58 को पूरे भी नहीं देखने, लेकिन कम से कम महत्वपूर्ण देश कहां कौन कौन से अपने को जरूर देखने हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये वर्तमान स्वरूप की बात करें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है। अब सुनो अब और बात करें सर महासागरों की बात करें थोड़ी आप कर ले, चले आगे मैं पहले क्लियर इनमें आपसे क्रम पूछे तो सीधा सा देखो एशिया को नंबर तो 1, अफ्रीका नंबर तो 2, देखो 1 2 1 2 और 3 4, 1 2 3 4 5, इसे नंबर कितना देना 5, उसके बाद 6 नंबर किसे देना यूरोप को और 7 नंबर किसे देना ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल में क्रम बन गया, यानी विश्व के महाद्वीपों का क्षेत्रफल में क्रम कैसे निर्धारित करेंगे, आंख बंद करके बोलो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 एशिया अफ्रीका, फिर हम आते हैं पेपर में भाई साहब 3 4 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 5 और 6 और 7, इधर से क्रॉस एक इधर से क्रॉस 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्रम किसके अकॉर्डिंग क्रम बनाया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो लिखना क्षेत्रफल के अनुसार वही क्रम की बात करें। सबसे बड़ा कौन सा है एशिया, एशिया के बाद कौन सा है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा सर, चलो वही पूछा दो एशिया अफ्रीका उत्तर अमेरिका, फिर कौन सा है दक्षिण अमेरिका, फिर कौन सा है अंटार्कटिका, फिर कौन सा है यूरोप, अंटार्कटिका के बाद में कौन सा है सर यूरोप, और यूरोप के बाद में कौन सा है, आपका उत्तर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बस बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, देखो हाँ ठीक है। तो ये लिखो फिर आगे देखते हैं अपन, ये महाद्वीपों के सीधे सीधे हो गए ना, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ओके अब सुनना ठीक है ना, ठीक है सर ठीक है, तो फिर सुनो इसके बाद में आते हैं फिर महासागर भी होंगे बिल्कुल, इनमें अगर ये व्हाइट वाला बात देख रहे हैं महासागरों का, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, यहां पे जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये क्या है प्रशांत महासागर, ये कौन सा महासागर है सर, एस के आकार में अटलांटिक महासागर, ये कौन सा महासागर है सर, एम के आकार में हिंद, हिंद महासागर, ये कौन सा महासागर आ गया सर प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर प्रशांत, तो ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और ये भी कौन सा, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर। इतनी बात आपको क्या करनी है याद रखें, आपको कैसे प्रशांत ऊपर क्यों आया मिलेगा ना, यदि बोले बाबू ये यूं मिलेगा दोबारा आ गया, इतनी बात ठीक है। अच्छा अब सुनो सर ये तो 3 ही है, ये क्या लिखते हैं
आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर। आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर। इसके बाद सुनना, अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे मैंने बता दिया कि ये महासागरी महासागर पढ़े, सागर और खाड़ियां कब पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे जब अपन एक एक महासागर की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, तब अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ गिनी की खाड़ी है, तब अपन बात करेंगे कि यहाँ मेक्सिको की खाड़ी है, फिर बात करेंगे यहाँ फंडी की खाड़ी आती है, फिर बात करेंगे कि यहाँ हडसन की खाड़ी आती है, फिर बात करेंगे यहाँ डेविस की खाड़ी आती है, बेफिन की खाड़ी आती है, बात करेंगे इधर से आपका भूमध्य सागर आता है, फिर बात होगी अपनी यहाँ काला सागर आता है, फिर बात होगी अपनी काला सागर आता है, भूमध्य सागर आता है, तो अजोब और वर्मा सागर भी आता है। यहाँ पे इटली के सारे एड्रियाटिक सागर आता है, ये अटलांटिक के हिस्से आएंगे, महासागर में बात करेंगे अलग से। यहाँ देखेंगे आपका बाल्टिक सागर आता है, ये बाल्टिक सागर ये उत्तरी सागर है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ बोतानिया की खाड़ी आती है, कहने का मतलब ये फारस की खाड़ी आती है, ये लाल सागर आता है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये सारी चीजें अपन जब एक एक महासागर का नंबर आता जाएगा उसमें अपन लोग करते जाएंगे, तो घबराए नहीं, चिंता नहीं करें। तो वो हो गया आपके महाद्वीप, ये हो गया महासागर। आज आपको इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद में कल से अपन लोग बातचीत करेंगे इसको लेकर के, कल से अपन चर्चा करेंगे एक एक महाद्वीप को लेकर के। पहले एक महाद्वीप लेंगे, उसके देशों की स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, उसकी नदी, उसके पर्वत पठार, ये सब लेते हुए चलेंगे, बात करते हुए चलेंगे, फिर दूसरे महाद्वीप, तीसरे महाद्वीप, ऐसे अपन बढ़ते हुए चलेंगे। आज का सेशन इतना ही काफी है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला सेशन है, ज्यादा हो जाएगा। तब तक ले अलविदा, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बात है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।